हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर नंबर 5 और प्रश्नावली का है तो 5.2। इसका हमने पहला, दूसरा और ये तीसरा सवाल अब कर रहे हैं। दो कंप्लीट हो गए और तीसरे में भी अपन ने दो कर दिया, अभी तीसरा सवाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को बोल रखा है कि ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपका जो डी है, बार बार डी निकालेंगे वो डी क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, पता है अपने को। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये क्या हो गया? चौथा पद। ठीक है, ये कौन सा है? चौथा पद है। अपने को पता है अपन चौथे पद को कैसे लिख सकते हैं? चौथे पद को A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A+3D लिख सकता हूँ ना। A+3D लिख सकता हूँ, बिल्कुल। A+3D अपने को कितना दे रखा है? 9.5। ठीक है, और ये वाला कौन सा पद है? ये पहला पद ही ए की वैल्यू अपने को पता है 5। तो चलो देखिए, ये अपने को क्या, अपन ने ये लिख लिया था, ये बिल्कुल अभी जस्ट अपन ने समझ में आ गया ये लिखना। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी है? 5 की जगह 5 लिख दिया मैंने, 3 की जगह 3 लिखा, डी की जगह डी। और इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करें तो कितना हो जाएगा? 9 × 2 18, 18 और 1 19, 19 बटा कितना हो गया? ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3D रहने दो यहाँ पे, और इस 5 को उस तरफ माइनस लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 19 बटा 2 माइनस का 5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको अपने को पता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको 2 × 1 करेंगे तो 2, फिर 1 × 19 किया तो 19, माइनस 2 × 5 किया तो कितना हो गया? 10 हो गया। 3D बराबर क्या आ जाएगा? 3D बराबर कितना आ जाएगा? 3D बराबर आ जाएगा अपने पास में 19 माइनस 10 किया तो कितना हो गया? 9, 9 बटा 2। और D बराबर कितना आ जाएगा? D बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 9 बटा 2 तो पहले से इधर था, अभी 3 क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, इससे तो भाग में जाएगा, मतलब 9 के भाग में। 9 के भाग में कहने का मतलब कि 9 के भाग में मतलब 2 से गुणा हो जाना। ठीक है, और इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? और अच्छे से इसको देखेंगे तो ये 3 के पाड़े में 9 कितनी बार आता है? 3 बार आता है, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 बटा 2। डी की वैल्यू 3 बटा 2 आ गई। अच्छा, अब ये वाला कौन सा पद है? ये सर पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे पे आ रहा है, तो दूसरा पद है। दूसरा पद को मैं क्या बोलूँगा? A2। दूसरे पद को मैं क्या कहूँगा? A2। तो A2 को कैसे लिख सकते हैं? A+1D, A+1D लिखते हैं ना। ए अपने को पता है कितना दे रखा है? ए दे रखा है 5, प्लस 1 की जगह 1, 1 × D करेंगे डी आएगा, मतलब तो डी कितना दे रखा है अपने पास में? 3 बटा 2। अगेन वापस ये बटे वाली जोड़ होगी, कितना ईजी है ये। 1 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे 2, और 2 × 5 किया तो 10, प्लस 1 × 3 किया तो कितना आ गया? 3। तो 10 और प्लस 3 किया तो कितना आ गया? 13 बटा 2। तो ये कितना आ गया? 13/2 आ गया, A2 आ गया। ये कितना नंबर, ये कितने पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या आ गया? A3। थैंक यू बच्चों।